हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे और आज मैं आपको 2015 की एक क्राइम ड्रामा फिल्म दिखाने वाला हूं जिसका नाम है बैड सिस्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट कर देना और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के जेसन को देखते हैं जो म्यूजिक का शौकीन होता है और वो अपनी म्यूजिक वीडियोस को शूट करके सोशल मीडिया पर डाला करता था। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो एक नन को मारकर उसके कपड़े पहन रही होती है। अब क्योंकि जेसन की वेकेशंस खत्म हो चुकी थी इसलिए वो अपनी सिस्टर जॉय के साथ स्कूल जाता है। वो दोनों एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ते थे जिसकी प्रिंसिपल का नाम था रेबेका। यहाँ रेबेका एक नई नन से मिलती है जिसे आज ही स्कूल में ट्रांसफर किया गया है। वो नन अपना नाम सोफिया बताती है। अब रेबेका सोफिया को पूरा स्कूल दिखाती है और इस दौरान वो जेसन से भी मिलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया जेसन की क्लास टीचर होने वाली है। इसके बाद रेबेका सोफिया को उसका रूम दिखाती है जहां सोफिया अपने लैपटॉप में जेसन का म्यूजिक वीडियो देखती है और लैपटॉप को किस करने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि सोफिया जेसन को पहले से जानती है और वो इस स्कूल में किसी पर्पज से आई है। अब नन होते हुए भी सोफिया को मॉर्निंग प्रेयर नहीं आती थी, इसलिए वो जॉय को प्रेयर करने को कहती है और जॉय को ये थोड़ा अजीब सा लगता है। अब एक बार जब जेसन सारा को किस कर रहा होता है तब सोफिया उन्हें देख लेती है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उन दोनों के पास जाती है और सारा को जेसन से दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद वो जेसन को क्लास के बाद उसके रूम में आकर मिलने के लिए कहती है। वो जानबूझकर अपना रूम का दरवाजा खुला छोड़ देती है और ड्रेस चेंज करने लगती है। फिर जेसन वहां आता है और वो चुपके से उसे ड्रेस चेंज करते हुए देखने लगता है। असल में सोफिया ने ये जानबूझकर ही किया था ताकि वो जेसन को सेड्यूस कर सके। थोड़ी देर बाद जेसन उससे मिले बिना ही वहां से चला जाता है। सोफिया उसे जाते हुए देखती है और स्माइल करती है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया था। अब अगले दिन वीकेंड होता है और सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उनको घर ले जाने के लिए आते हैं। यहाँ सोफिया फिर से जेसन को सारा से बात करते हुए देखती है। इसके बाद सोफिया रेबेका से कहती है कि उसकी आंटी बीमार है और उसे छुट्टी चाहिए, जिस पर रेबेका उसे छुट्टी दे भी देती है। अब घर पहुंचने के बाद जेसन अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो स्कूल ड्रॉप करना चाहता है ताकि वो अपने म्यूजिक करियर पर फोकस कर सके। यहाँ उसकी मॉम उसे सपोर्ट करती है लेकिन उसके डैड उसके इस डिसीजन से खुश नहीं थे। इसके बाद जेसन स्विमिंग पूल के पास बैठकर गाना गाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि सोफिया भी चुपके से उसका गाना सुन रही होती है। तभी जेसन के पास सारा का कॉल आता है जिसे देखकर सोफिया को काफी गुस्सा आता है। अब गुस्से में वो चुपचाप सारा के रूम में जाती है और उसकी बुक्स के बीच में ड्रग्स रख देती है। अगले दिन वो स्टूडेंट्स के बैग्स चेक करती है जिसमें सारा के बैग से ड्रग्स निकल जाते हैं, जिसकी वजह से सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद पूरे स्कूल और हॉस्टल की चेकिंग होती है जहां जेसन के रूम से शराब की बोतल मिलती है। अब जब जेसन की पनिशमेंट की बारी आती है तब सोफिया सभी पेरेंट्स और नन से कहती है कि हमें जेसन को इस वीकेंड स्कूल को साफ करने की पनिशमेंट देनी चाहिए। अब ये सब सोफिया की ही चाल थी ताकि जेसन स्कूल में रह सके और उसने ही वाइन की बोतल जेसन के रूम में रखी थी। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे सोफिया जेसन के प्यार में पड़ी थी। असल में सोफिया ने जेसन की एक म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया पर देखी थी और उसे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। इसके बाद उसने जेसन के बारे में पूरी रिसर्च करी जिसमें उसे पता चला कि जेसन के स्कूल में सोफिया नाम की एक नई नर्स हायर हुई है, जिसके बाद वो उस नन से मिली और उसे मार दिया और खुद सोफिया बनकर स्कूल में आ गई। अब वीकेंड आ जाता है और दोनों जेसन और जॉय स्कूल में सफाई के लिए रुकते हैं। अब सफाई के दौरान सोफिया जेसन की मदद करती है और उसे सेड्यूस करने की पूरी कोशिश करती है। अब उस रात जब जेसन सो रहा होता है तब सोफिया उसके रूम में आती है और अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके उसे एक साइड में रख देती है। इसके बाद वो अपने कपड़े उतारती है और जेसन को किस करने लगती है। पहले तो जेसन को यह सही नहीं लगता क्योंकि सोफिया एक नन थी, लेकिन बाद में वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन हम जेसन को देखते हैं जो कल रात की वजह से बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब जेसन के रूम में कोई भी नहीं होता तब सोफिया वहां आती है और जेसन के कपड़ों को स्मेल करने लगती है। लेकिन तभी जॉय वहां आ जाती है और वो सोफिया को देख लेती है, जिस पर सोफिया उस पर गुस्सा करती है और जॉय इस बारे में जेसन को बता देती है। ये देखकर सोफिया फिर से बहुत गुस्सा हो जाती है और वो टेस्ट में उसे कम मार्क्स देती है। अब ये जॉय के लिए काफी अजीब था क्योंकि उसके हमेशा टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आया करते थे। इसके बाद जॉय दोबारा क्लास में आती है जहां वो देखती है कि डेस्क के ऊपर टेस्ट पेपर्स रखे हुए हैं। तभी सोफिया भी वहां जाती है और वो जॉय को टेस्ट पेपर्स देखते हुए देख लेती है। असल में ये सब भी सोफिया का ही प्लान था। उसने जानबूझकर टेस्ट पेपर्स डेस्क के ऊपर रखे थे ताकि जॉय उन्हें देखे और वो उसे ऐसा करते हुए पकड़ ले। इसके बाद सोफिया जॉय को रेबेका के पास ले जाती है और उसे बताती है कि जॉय टेस्ट पेपर्स देख रही थी। अब क्योंकि रेबेका को पता था कि जॉय एक अच्छी स्टूडेंट है इसलिए वो उसे सस्पेंड नहीं करती,
दूसरी तरफ जेसन अभी भी उस रात के लिए गिल्टी फील कर रहा होता है, इसलिए वो गॉड से कन्फेस करने के लिए चर्च जाता है। लेकिन सोफिया भी वहां आ जाती है और वो दोनों कन्फेशन बॉक्स के अंदर फिर से मेकआउट करते हैं। अब कुछ दिनों के बाद सारा अपने घर में एक पार्टी रखती है जहां वो जेसन को भी बुलाती है। जेसन को पार्टी में जाता देख सोफिया उसका पीछा करने लगती है। अब पार्टी में सारा जेसन के क्लोज जाती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन इस दौरान जेसन सोफिया के बारे में सोचता है और सारा को किस करने से रोक देता है और पार्टी से चला जाता है। अब पार्टी से बाहर आते हुए उसके हाथ में शराब की बोतल होती है, जिस वजह से एक पुलिसमैन उसे रोक लेता है, लेकिन सोफिया सिचुएशन को यहाँ हैंडल कर लेती है। इसके बाद सोफिया उसे एक होटल में ले जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिस पर जेसन उसे बोलता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो गलत है। यहाँ सोफिया उसे कहती है कि वो अपनी पूरी लाइफ उसके साथ रहना चाहती है और उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो दोनों खुशी से साथ रह सकते हैं। जेसन को सोफिया की बात सुनकर अजीब सा लगता है और वो सोफिया पर गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जेसन रोड के साइड पर बैठा होता है जब उसके फादर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि वो स्कूल ड्रॉप करके अपने म्यूजिक करियर पर फोकस कर सकता है। ये सुनकर जेसन काफ़ी खुश हो जाता है और वो दोनों घर आ जाते हैं। अब अगले दिन जोए और जेसन स्कूल जा रहे होते हैं, जहां हम सोफिया को उनके घर के बाहर देखते हैं जो काफ़ी उदास थी। तभी जोए सोफिया को वहां से जाते हुए देख लेती है और उसे ये काफ़ी अजीब लगता है, इसलिए वो उसकी कार का नंबर नोट कर लेती है और फिर उस कार के नंबर को नेट पे सर्च करती है। असल में ये कार रियल सोफिया की थी, जिसे फेक सोफिया ने मार दिया था। इसके बाद हम जेसन को देखते हैं जो अपने रूम में जाता है और देखता है कि सोफिया उसके बेड पर बेहोश पड़ी हुई है और उसके सामने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स पड़ी है। जेसन को लगता है कि शायद कल रात की वजह से सोफिया ने सुसाइड करने की कोशिश की है। वो पैनिक हो जाता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। तभी सोफिया उसे किस करने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो जेसन पर प्रैंक कर रही थी। ये देख जेसन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो सोफिया को कहता है कि वो उसकी कंप्लेन कर देगा। यहाँ सोफिया उसे कहती है कि ऐसा करने के बाद सबको पता चल जाएगा कि एक नन और एक स्टूडेंट के बीच में अफेयर चल रहा था। अभी ये सुनकर जेसन खुद को रोकता है क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करने से उसकी खुद की इमेज भी खराब हो जाएगी। इसके बाद सोफिया रूम से चली जाती है और जेसन के पास जॉय की कॉल आती है जो उससे सोफिया के बारे में पूछती है, जिस पर जेसन उसे कहता है कि वो बाद में उसे सब कुछ बताएगा। इसके बाद क्लास प्रेयर के टाइम प्रिंसिपल रेबेका सारा के साथ क्लास में आती है, जिसकी गलती को माफ कर दिया गया था। यहाँ रेबेका नोटिस करती है कि सोफिया को मॉर्निंग प्रेयर ही नहीं आती। इसके बाद सोफिया जेसन को सारा से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जेसन उसकी बात नहीं मानता, जिससे सोफिया को काफी गुस्सा आ जाता है। अब उसी रात जब सारा नहा रही होती है तब सोफिया उसके रूम में घुसकर उसका सर दीवार पर मारकर उसे जान से मार देती है। इसके बाद वो वहां पर एक सोप गिरा देती है ताकि सबको लगे कि ये एक्सीडेंट था। इसके बाद जब जोए सारा की बॉडी को देखती है तो वो सबको इस बारे में बताती है। अब पुलिस वहां आती है और सबको यही लगता है कि उसकी मौत फिसलकर गिरने से हुई है, लेकिन यहाँ जॉय और जेसन को सोफिया पर शक होता है, इसलिए जेसन उससे इस बारे में क्वेश्चन करता है, जिस पर सोफिया उसे मना कर देती है और जेसन को उसकी और अपनी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगती है। अब फिर से वीकेंड आ जाता है और सभी स्टूडेंट्स अपने घर जाने लगते हैं। यहाँ सोफिया रेबेका से कहती है कि उसकी आंट की डेथ हो गई है और उसे उसकी फ्यूनरल में जाना है। ये सुनकर रेबेका उसे छुट्टी दे देती है। अब जब जेसन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है तब सोफिया भी वहां जाती है और उन्हें ज्वाइन कर लेती है। जेसन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जॉय भी अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए सोफिया से कुछ क्वेश्चन करती है, लेकिन सोफिया सही से जवाब नहीं दे पाती, जिससे जॉय का शक यकीन में बदलने लगता है। दूसरी तरफ रेबेका सोफिया की आंट के फ्यूनरल पर फ्लावर्स भेजना चाहती थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल में कॉल करती है, जहां उसे पता चलता है कि सोफिया इतने दिनों से सब झूठ बोल रही थी। दूसरी तरफ जॉय के बार बार पूछने पर जेसन उसे अपने और सोफिया के अफेयर के बारे में बता देता है। यहाँ दोनों को शक होता है कि शायद वो रियल सोफिया नहीं है। तभी जेसन को याद आता है कि उसने सोफिया के रूम में एक लैपटॉप देखा था। अगले दिन जब रेबेका सोफिया से बात कर रही होती है तब जॉय और जेसन चुपके से सोफिया के रूम में घुस जाते हैं और उसका लैपटॉप चेक करते हैं, जिसमें उन्हें रियल सोफिया की बहुत सारी फोटोज मिलती है। जेसन को वहां पर एक और लैपटॉप मिलता है जो फेक सोफिया का होता है, जिसमें जेसन की बहुत सारी फोटोज होती है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि फेक सोफिया का रियल नेम लॉरा है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस लैपटॉप को एज अ प्रूफ रखेंगे ताकि लॉरा के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। दूसरी तरफ जब रेबेका सोफिया को उसके झूठ के बारे में बताती है तब सोफिया अपना झूठ छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं छुपा पाती और वो एक लैंप से रेबेका पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। वहीं जॉय और जेसन लैपटॉप लेकर रेबेका को ढूंढते हुए चर्च आ जाते हैं, जहां पर उन्हें लॉरा मिलती है। सोफिया को पता चलता है कि उन्हें सच पता चल गया है, इसलिए वो जॉय पर अटैक करती है और जेसन उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी रेबेका भी वहां आ जाती है और सोफिया से लड़ने लगती है,
इस दौरान सोफिया रेबेका को मारने ही वाली होती है, लेकिन जेसन सोफिया पर एक स्क्रू ड्राइवर से अटैक करता है जिससे सोफिया मर जाती है। अगले सीन में हम जॉय और जेसन को ग्रेजुएट होते हुए देखते हैं, जहां जॉय को गिफ्ट में एक कार मिलती है और जेसन को उसके डैड एक गिटार देते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।